Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 5 and we're back again with a new chapter in this new video today. So let's start. This is chapter number 37, Health Facts. Right kids, जैसे हमने स्पोर्ट्स के कुछ फैक्ट्स पढ़े थे वैसे ही अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ हेल्थ रिलेटेड फैक्ट्स. Let's start. So read and follow the health facts. तो इन हेल्थ फैक्ट्स को हमें रीड करना है और इनको फॉलो भी करना है. यही नहीं कि बल्कि इसको सिर्फ हम रीड कर ले एंड देन दैट्स इट. बट अगर हम इसको रीड कर रहे हैं और इसको समझ रहे हैं देन इट्स योर ड्यूटी टू फॉलो इट एज वेल as it may lead to a good health and good lifestyle. Right kids? So पहला देखते हैं. Jogging or running is the best exercise. This helps you to grow well and stay healthy. So kids, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको कम से कम हाफ एन आवर टू 1 आवर जॉगिंग या रनिंग के लिए बाहर जाना चाहिए. इस एक्सरसाइज से आपकी पूरी बॉडी का अच्छा खासा एक्सरसाइज होता है जिससे आपकी मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं, आपकी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है. राइट? इससे आप नेचर से भी कनेक्टेड रहते हैं और इससे आप हेल्दी भी रहते हैं और आप जल्दी ग्रो कर पाते हैं. Right kids, and that's why this is necessary to do jogging or running in the morning and evening as well. Right kids, number 2 is green vegetables are good for health. They provide vitamins needed to stay healthy. So kids, green vegetables जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि उनसे हमें बहुत सारे vitamins मिलते हैं जिससे हमारी eyesight strong रहती है, body hydrated रहती है, हमारी body अच्छे से grow करती है और इसके अलावा हमारा brain अच्छे से work करता है एंड हमारी ओवरऑल ग्रोथ भी होती है. एंड दैट्स व्हाई इट कीप्स अस हेल्दी क्योंकि इससे हमें बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स मिलते हैं. एंड दैट्स व्हाई हमें ग्रीन वेजिटेबल्स जितना हो सके उतने ज़्यादा खाने चाहिए इन सब्जियां और यू कैन से एज इन सैलड एज वेल. राइट किड्स, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नंबर 3. Number 3 is protein-rich foods such as egg, meat, fish, soybean are important. These help in building healthy body. So kids, as we read before कि अगर हम प्रोटीन रिच फूड खाते हैं, प्रोटीन हमें किससे मिलता है? हमें प्रोटीन मिलता है एग से, मीट से, फिश से, सोयाबीन से और इसके अलावा हमें डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर से भी हमें और मिल्क से भी हमें प्रोटीन मिलता है. राइट किड्स? और इसलिए यह हमारी हेल्दी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इससे हमारा माइंड तो डेवलप होता ही है, हमारी मसल्स भी स्ट्रांग होती है, हमारी बोन्स पे भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है. इसके साथ ही जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें फ्यूचर में कोई भी मसल पेन, टिश्यू पेन भी नहीं रहता. राइट किड्स, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 4. Yes, this is drink plenty of clean water every day. हमें हर रोज बहुत सारा पानी पीना चाहिए. Around 8 liters of water should be consumed by everyone. आपको कम से कम पूरे दिन में 8 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए. 8 लीटर means if you drink 1 bottle every day, you have to just make it to another level. यानी कि अगर आप एक दिन में सिर्फ एक ही बॉटल पानी पीते हैं, that is not enough for you. You have to fill it over and over again. एटलीस्ट 6 to 8 टाइम्स ताकि आप अपनी बॉडी में इनफ पानी की मात्रा लाकर रख सके. स्पेशली इन द समर्स, जब समर्स में आप बाहर अंदर जाते हैं तो आपको लू लगने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है. ऐसे में आपको हमेशा अपने साथ पानी का बॉटल हमेशा कैरी करके रखना चाहिए एंड आपको फ्रीक्वेंट इंटरवल्स के बाद ही आपको पानी पीना चाहिए. राइट किड्स? इससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, आप बिल्कुल भी वीक फील नहीं करते. इससे आपकी स्किन भी अच्छी रहती है, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी आपका बढ़ता है. राइट? एंड ऑल्सो वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन एंड इज गुड फॉर द स्किन एज वेल. सो किड्स, इससे हमारा जो डाइजेशन है यानी पाचन तंत्र है वो भी मजबूत होता है. इससे हम कोई भी खाना खाते हैं पानी पीने से वो अच्छे से पच भी जाता है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नंबर 5. Number 5 is apply petroleum jelly or cream during winter. This prevents chapping of the skin. So kids, जब भी विंटर्स आते हैं तो उसके अंदर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सूखी और रूखी हो जाती है. तो ऐसे में हमेशा वी शुड अप्लाई सम पेट्रोलियम जेली और एनी क्रीम, एनी कोल्ड क्रीम और समथिंग लाइक दैट, और या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर हमें यूज़ करना चाहिए. और अगर आप वो सब नहीं कर सकते देन यूज सम coconut oil to make your skin healthy and moisturized.
राइट किड्स, इससे आपकी स्किन फटेगी नहीं, चैपी भी नहीं बनेगी. Right kids, now next is use talcum powder during summers. This prevents itching caused due to sweat. So kids, जैसे कि आप जानते हैं कि समर्स में हमें बहुत ज़्यादा स्वेट होता है और स्वेट होने की वजह से हमें घुमौरियाँ भी हो जाती हैं. And for that, to prevent that, we should always use talcum powder, जिससे हम summers में अपने आप को sweat करने से prevent कर सकते हैं. Sweating is very good, but over excessive sweating से भी आपकी body irritate हो सकती है. Right kids? To prevent that, you can use talcum powder. Right kids? So with these facts, now let's move forward to the let me answer. Let me answer. What are the best ways to keep your mind and emotions balanced? तो ऐसा कौन सा बेस्ट वे है जिससे आप अपने माइंड और अपने इमोशंस को बैलेंस रख सकते हैं, संतुलित रख सकते हैं? किड्स, अपने व्यूज को अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द info bits. Info bits, there are 5 main aspects of personal health: physical, emotional, social, spiritual and intellectual. Right kids? हमारे जो लाइफ के 5 एस्पेक्ट होते हैं वो है फिजिकल, पर्सनल हेल्थ की जो हमारे 5 एस्पेक्ट्स होते हैं किड्स वो है फिजिकल, इमोशनल, सोशल and spiritual and intellectual. So with this kids, we are done with another chapter of General Knowledge Part 5. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye bye, take care and thank you kids.